तो फर्स्ट यूनिट के अगले टॉपिक में हमारा जो है वो है इंटरवल है ना। तो इंटरवल क्या चीज है, इसको आप लोग लगभग 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी, क्योंकि आगे जो टर्म्स जो हम यूज करने वाले हैं भारी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसके लिए हमारा इंटरवल जो है बहुत ही मायने रखता है चीजों को समझना। और इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, और वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है आगे के लिए, है ना। तो इंटरवल क्या चीज है, ये द सेट ऑफ all real numbers lying between two real numbers a and b, with a less than b is called interval। ध्यान देंगे इसको। द सेट ऑफ आर रियल नंबर लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर्स ए एंड बी विथ ए लेस देन बी, इसको यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो कोई भी रियल नंबर का जो सेट है, जो ए और बी के बीच में क्या करे, लाई करे, उसी के बीच में वो सारे वैल्यू हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। ध्यान देंगे इसमें, है ना। तो आप नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि जैसे हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये इस तरीका से, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ बी, और ऑब्वियस सी बात है इसमें ये ए लेस देन बी की बात कर रहे हैं हम, है ना। जब भी हम रियल नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे यदि हम जीरो ले लेते हैं, तो राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इस प्रकार इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और लेफ्ट में यदि आप आ जाएं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो यदि ए से बी की ओर आगे और बढ़ रहे हैं, हम दाईं ओर बढ़ रहे हैं, तो हमेशा वैल्यू क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ये ए लेस देन बी वाला केस तो आपको मिलेगा, पहली बात, है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच के जितने भी वैल्यूज होंगे, वो सारे वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, उसके सेट को हम क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइन बिटवीन two real numbers a and b with a is less than b is called interval। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें जो हम a और b की बात कर रहे हैं, a and b are called end points। a और b को हम end point कहेंगे इसका। और जब हम इसको सेट की बात करेंगे, तो सेट के रूप में इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। ये जो a है, एक्चुअल में इस सेट में शामिल हो भी सकता है और शामिल नहीं भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे इसके जितने भी पॉइंट है, इसके अंदर की जितने भी कंटिन्यूअस पॉइंट आप उठा लो, वो सारे पॉइंट इस सेट में क्या होने वाले हैं, प्रेजेंट होने वाले हैं। ध्यान देना, सेट और इंटरवल में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, सेट क्या है, एक इसका व्यापक रूप है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और किसी पर्टिकुलर केस की यदि हम बात करते हैं, तब आपको इंटरवल कहलाता है ना। सेट, ये बात है, सब समझ में आया सभी को। इंटरवल जो होता है एक्चुअल में इनफाइनाइट सेट होता है, बट एवरी इनफाइनाइट सेट इज नॉट इंटरवल। ध्यान देना, हर एक इनफाइनाइट सेट जो है इंटरवल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी दो पॉइंट ले ले हम, या आपका इनिशियल पॉइंट और इंड पॉइंट यदि हम बात करें, तो उसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट उस सेट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन किसी इनफाइनाइट सेट में जरूरी नहीं है उसके हर एक पॉइंट उसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए। इसलिए एवरी इंटरवल जो है वो एक सेट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सेट है हर एक पॉइंट उसका क्या हो जाए, वो इंटरवल हो जाए। जैसे कि सेट में क्या होता है हमारा, एस की जब हम बात करें, 1, 5, 6, कहीं से भी हम पॉइंट बीच बीच से उठा लेते हैं, है ना। जैसे ये बी सी दिख रहा है, मैं यहाँ से सी ले लिया, फिर डी ले लिया, कहीं से बीच का पॉइंट, और उसको मैं इस प्रकार कलेक्शन बना दूं, तो वो सेट है। लेकिन जब हम इंटरवल की बात करते हैं, तो उसमें एक कंडीशन हम ऐड कर देते हैं कि जो भी हम दो पॉइंट लेंगे, इंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, उन दोनों के बीच के जितने भी पॉइंट आएंगे अंदर के, जो कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके इनफाइनाइट होंगे, कंटिन्यूअस होंगे सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट उसमें नहीं छूटेगा, इनिशियल और इंड पॉइंट को छोड़ के, है ना। वो शामिल हो भी सकते हैं और शामिल नहीं भी हो सकते। तो ये आपका इंटरवल कहलाता है।
कि दो पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे अंदर के, वो सारे क्या कहलाएंगे, उसका जो सेट है वो इंटरवल कहलाएगा। तो ये जो ए जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम कौन सा पॉइंट कह रहे हैं, इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं, इनिशियल पॉइंट, या दोनों को हम इंड पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इनिशियल कह रहे हैं, और बी को क्या हम क्या कह रहे हैं, इंड पॉइंट कह रहे हैं, और दोनों को हम इंड पॉइंट कह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, एक्चुअल में जब हम इसको सेट की बात करेंगे तो ये आपका कहलाएगा इन्फिमम, जो हम इन्फिमम सुप्रीमम का डेफिनेशन देख के आए हैं, और बी जो कहलाएगा ये आपका सुप्रीमम कहलाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब इसमें इंटरवल में हम चार इंटरवल की बात करेंगे। चार इंटरवल की बात करेंगे। पहला जो है वो है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या चीज है, यदि हमारे पास ए बी, वो जो हम दो पॉइंट इंड पॉइंट की बात कर रहे हैं ए और बी, यदि वो दोनों पॉइंट उस सेट में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, उस इंटरवल में शामिल हो जाए, यहाँ पे ऐसा लिख लो, ए बी बिलोंग्स टू एस, या फिर इसी को जो लिखने का ढंग है वो क्या चीज है, एस इक्वल टू, इसमें ऐसे एक्स के कलेक्शन आ जाएंगे जो कि सारे एक्स क्या हैं, रियल नंबर हैं, ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो ये आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, है ना। इसका वर्डों में यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो किताब में बहुत ही अच्छे से दिया है, जो अभी जो आप लोग मुझे बुक अवेलेबल कराए हैं, है ना। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल नंबर्स विथ ए इज लेस देन बी, देन द सेट, ये कौन सा सेट, ये वाला, देन द सेट एस इक्वल टू x belongs to real number such that a less than or equal to x less than or equal to b is called a closed interval। ऐसा, तो कोई भी आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे हम 1 to 2 किए, है ना, 1 to 5 कर सकते हैं, तो इसके बीच के जितने भी नंबर आएंगे 1 और 2 के बीच में, जिसमें आपके इंड पॉइंट दोनों क्या हो, शामिल हो, तो ये जो सेट है ये आपका क्लोज सेट कहलाता है। देखिए इक्वल टू मतलब ए और बी दोनों शामिल हैं ये। अगला हम बात करेंगे नंबर दूसरा, वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई हम सेट ले लें एस, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा, ओपन इंटरवल ए बी, और इसमें ए और बी सेट में बिलोंग नहीं करते, ये जो इंड पॉइंट है ए और बी, ये इस सेट में शामिल नहीं होता, उसके अंदर के ए से बड़ी और बी से छोटी जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे एलिमेंट इस इंटरवल में शामिल होंगे या इस सेट में शामिल होंगे। तो इसको एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो सारे एक्स आपके रियल नंबर से आ रहे हैं, ए से बड़े और बी से छोटे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी इस ओपन इंटरवल के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये कहलाएगा ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या होगा, हमारा जो सेट है वो लिखने का जो तरीका होगा वो हो जाएगा, पहले क्लोज होगा, उसके बाद जो इंड पॉइंट है दाईं ओर वाला, है ना, एक इनिशियल पॉइंट इसमें शामिल रहेगा और इंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि पहले हम क्लोज्ड बोले हैं बाद में ओपन बोले हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ए बिलोंग्स टू एस बट बी डज नॉट बिलोंग टू एस, हो जाएगा ये। या फिर इसी को सेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो सारे एक्स का कलेक्शन जो रियल नंबर से आ रहा है, ए से बड़ी और बराबर होगा और छोटी होगा किससे, बी से, ये इस प्रकार।
तो ये आपका कहलाएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। नेक्स्ट आ जाता है इसी में फोर्थ नंबर। क्लोज तो हो गया, पहले ओपन से शुरू करेंगे, है ना। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल क्या चीज है? ये हमारा जो सेट होगा, अब जो इनिशियल पॉइंट है वो इसमें शामिल नहीं रहेगा, और जो इंड पॉइंट है वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डज नॉट बिलोंग टू एस बट बी बिलोंग्स टू एस, ऐसा। और इसको एक और सेट के फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सारे रियल नंबर का कलेक्शन जिसमें ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी टाइप के एलिमेंट। इक्वल टू है मतलब ये दाईं ओर इक्वल टू है और इसमें बाईं ओर इक्वल टू था, तो ये इसको आप विशेष ध्यान देंगे जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे। तो इंटरवल क्या है? रियल नंबर का कलेक्शन है। कोई भी दो रियल नंबर के बीच में जितने भी एलिमेंट आ जाएंगे वो सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन है उसको हम इंटरवल कहते हैं। तो ये हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब इसमें ध्यान दें, इसमें जितने भी चार हम इंटरवल लेके चले, ये सारे जो इंटरवल हैं ये आपके फाइनाइट है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल आर फाइनाइट। देखो, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है, तो सर इसको हम इनफाइनाइट क्यों नहीं कह रहे हैं? एक्चुअल में ये जब आपको इंड पॉइंट जब मिल जाता है ना, इनिशियल और इंड पॉइंट जब ये कंफर्म हो जाता है, तो ये जो इंटरवल है अब एक्चुअल में फाइनाइट हो जाता है, क्योंकि कहीं पर जाके ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ध्यान देना। हालांकि अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि दो रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होता है, उसके बाद वो रेशनल नंबर को हम इनफाइनाइट ले सकते हैं। अब दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर आप इरेशनल होते हैं, दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर आप रेशनल होते हैं, जो कि रियल नंबर का पूरी तरह से कलेक्शन है वो। ध्यान देंगे, जब हम आर की बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या था, ये क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट था। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यदि हम यूनियन लें तब हमको रियल नंबर मिलता है ना। तो सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सब आ जाते हैं रियल नंबर में। तो कोई भी दो रियल नंबर की बात करें तो उसके बीच में एक रेशनल नंबर, और कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बात करें तो उसके बीच में इरेशनल नंबर, नंबर ऑफ इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन ये इंड पॉइंट हमको यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है कि ये ए से स्टार्ट हुआ और बी पे क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अब जब हम इनफाइनाइट इंटरवल की जब हम बात करेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल की बात करेंगे तो वो दिखने में अलग होगा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो हम ओपन इंटरवल जो लिए हैं, कई बार लगता है, ध्यान दें ये वाला, जब हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते हैं तो ये जो ए बी एक्चुअल में दिखाई दे रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर जैसा लगता है ना। प्लेन में यदि किसी पॉइंट को हम प्लॉट करना चाहते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर जो हम लेके चलते हैं बिल्कुल उसके जैसा लगता है। तो कई बार इसका जो नोटेशन है एस है, वो क्लोज्ड को जस्ट उल्टा करके ऐसा उल्टा कर देता है, तब इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो इसका नोटेशन कई बार इस तरीका से लिया जाता है, बस ऑर्डर्ड पेयर के कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, है ना। तो ओपन इंटरवल को इस तरीका से भी लिखा जाता है। तो जब यहाँ पे ये एस की हम बात करें तो इसको जब हम लिखना चाहेंगे इस तरीके से, तो ये एस आपको क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ए और बी तरफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन क्लोज को लिखना चाहें तो एस इक्वल टू पहले ओपन और बी की ओर क्लोज हो जाएगा, ये ऐसा। तो ये नोटेशन है इनको लिखने के, कोई अलग से फॉर्मूला ये नहीं, केवल ये ऑर्डर्ड पेयर जैसा हमको ये दिखाई दे रहा है, इस वजह से इस सेट को ओपन जो इंटरवल है उसको लिखने का ये तरीका है। अब आगे हम बात करेंगे इनफाइनाइट इंटरवल की। इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल में क्या बेस केस है, यदि हमारा कोई सेट
है, कोई भी ले लो, जैसे हम क्लोज लेके चल रहे हैं, है ना। तो इनफाइनाइट की जब आप बात करेंगे तो इनफाइनाइट जैसा नंबर कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये हमेशा जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ओपन के फॉर्म में होगा, ये ए बी, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ए को यदि हम माइनस इनफाइनाइट तक लेके चलें, या बी को हम प्लस इनफाइनाइट तक लेके चलें, या फिर ए को माइनस इनफाइनाइट एंड बी को प्लस इनफाइनाइट तक यदि हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये जो हमको सेट मिलेगा, ये सेट आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट इंटरवल कहलाएगा। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यदि कोई सेट हम लेके चल रहे हैं पर्टिकुलर, तो एक्चुअल में ये किसकी बात कर रहा है, ये रियल नंबर की बात कर रहा है। यदि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की यदि हम बात करें, तो इसमें सारे रियल नंबर कवर हो जाएंगे। तो रियल नंबर को कई बार इस तरीका से भी डिनोट किया जाता है। अब हम इसी में बात करेंगे लेंथ की, कि यदि हमारे पास कोई इंटरवल है तो उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ एन इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। तो सपोज हमारे पास कोई सेट एस है, मैं इसको इस प्रकार ओपन इंटरवल ही लेके चल रहा हूं, ओपन इंटरवल, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा बी माइनस ए, या फिर इसी को जो लिखने का ढंग होगा वो कैसा होगा, सुप्रीमम ऑफ इंटरवल एस माइनस इन्फीमम ऑफ द सेट एस, या फिर इंटरवल एस के हैं। बताइए यहां तक सभी को क्लियर है क्या। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 to 5 की बात करता हूँ, 1 to 5 की बात करता हूँ, ये सेट है हमारे पास 1 to 5, ऐसा। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 5 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4, ऐसा। इसके बीच के डिफरेंस की हम बात करेंगे लेंथ के लिए। यहाँ तक जो 3-4 पॉइंट हम कवर किए, सभी को क्लियर है क्या, यस नो बोलें एक बार। जी सर। ओके, यस सर। है ना, जी ये सर। सब बेसिक चीजें हैं, है ना, 11th लेवल पे आप सभी इसको पढ़ के आए हैं, नई चीज नहीं है। अच्छा, इसमें जो मैं उस समय आप लोगों को पॉइंट नोट करा रहा था वो क्या था, एवरी इंटरवल is an infinite set, but every infinite set, every infinite set is not an interval। ध्यान देंगे इस पॉइंट को, कि हमारे पास जो सेट और इंटरवल में जो अंतर है, यदि हम सेट की हम बात करें 1 2 3 4 इस प्रकार, तो सेट क्या होता है, आप कहीं से भी कोई सा भी एलिमेंट सेलेक्ट करके उस कलेक्शन में डाल सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, सेट होता है। लेकिन जब हम उस सेट को हम क्या कर दें, कुछ बाउंडेशन लगा दें, कि उसमें यहां से लेकर 1 से लेकर 2 तक या 1 से लेकर 3 तक के बीच के एलिमेंट ही आएंगे, हमने यहाँ पे बाउंडेशन लगा दिया, कुछ पर्टिकुलर केस लगा दिया कि उसमें एक एंड पॉइंट और एक इनिशियल पॉइंट होगा, और उसी के बीच के सारे एलिमेंट यदि आते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। और एज वेल एज वो क्या होता है, अपने आप में एक सेट भी होता है। तो हम सेट को ही क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। कब कहते हैं, यदि कोई एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट मिले और उसके बीच के सारे एलिमेंट क्या हो, उसमें कवर हो जाते हैं, तब वो आपका इंटरवल है। जैसे इसमें और एग्जांपल आप चाहे तो ले सकते हैं। एग्जांपल की हम बात करें, s इक्वल टू 1 to 5 ओपन इंटरवल यूनियन 7 to 8। ध्यान दें, हमने दो इंटरवल का यूनियन लिया, तो अब ये इंटरवल नहीं रह गया, अब ये हो गया आपका सेट। जैसे इसी में नंबर लाइन में इसको यदि हम दिखाना चाहते हैं इस तरीके से, ये आपका 1 2 3 एंड सो ऑन 5, उसके बाद 6 7 और ये 8। तो 1 to 5 ये पहला इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है,
ये जा रहा है आपका 1 to 5, जिसमें 1 और 5 दोनों शामिल नहीं है। और उसके बाद हम ले रहे हैं 7 to 8, 7 to 8। तो यहाँ पे देखिए 5 से लेकर 7 तक के जितने एलिमेंट है वो तो सब यहाँ से क्या हो गए, स्किप हो गए। तो स्किप हो गए तो ये इसका डेफिनेशन नहीं रहा इंटरवल का। तो इसका और इसका, इन दोनों का जब हम यूनियन कर रहे हैं, इनके दोनों इंटरवल का यूनियन कर रहे हैं, तब हमको एक नया सेट तैयार मिल रहा है। ये इंटरवल तो अपने आप में सेट है, लेकिन उसका जब हम यूनियन लेंगे तब ये इंटरवल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच के जो एलिमेंट है 1 से लेकर 8 के बीच के जो एलिमेंट है, जो कि 5 to 7 के बीच का है, वो सारे एलिमेंट यहाँ से क्या हो जा रहे हैं, एक्सक्लूड हो जा रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं। तो फिर अब ये इंटरवल नहीं है, अब ये सेट है। और इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को सीखना है। जैसे आप लोग इम्प्टी सेट पढ़ते हैं फाई, है ना, इम्प्टी सेट फाई और सिंगलटन सेट। इम्प्टी सेट और जो सिंगलटन सेट होता है वो एक्चुअल में ट्रिवियल इंटरवल माना जाता है। इसको ट्रिवियल अपने आप में ही क्या होते हैं, एक ट्रिवियल होते हैं फाई। देखिए फाई एक्चुअल में तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा है ना, करली ब्रैकेट के साथ कोई भी एलिमेंट हम लेके नहीं चलते, तो ये भी फाई हो जाता है। तो ये भी एक इंटरवल है। और सिंगलटन में कोई एक एलिमेंट ऐसा। अब सिंगलटन वाला कैसे इंटरवल हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल A to A। ध्यान दें, क्लोज इंटरवल A to A जो अपने आप में क्या होता है, एक ही एलिमेंट को कवर करेगा, ए से लेकर ए तक, मतलब एक ही एलिमेंट की बात कर रहा है। तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो इसको भी हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एम्प्टी सेट फाई और सिंगलटन सेट जो जिसमें एक एलिमेंट होता है, वो ट्रिवियल इंटरवल कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो फाई है, एक्चुअल में फाई ये कैसा है, फाई को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जिसमें एक भी एलिमेंट शामिल नहीं है, इंड पॉइंट तो हमारा शामिल नहीं होता, तब हम क्या कहते हैं, उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। और इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो इंड पॉइंट शामिल हो ऐसा कोई नौबत ही नहीं आएगी। तो इसलिए ये आपका ओपन इंटरवल कहलाएगा। ध्यान देंगे। लेकिन जब हम उधर आगे की बात करेंगे, ओपन सेट क्लोज सेट की बात करेंगे, तो ये ओपन भी होता है और क्लोज सेट भी होता है भाई। वो तो वो लोग बात की डेफिनेशन है, उसको बाद में हम चर्चा करेंगे। तो और ये जो होता है, ये आपका होता है, ये होता है क्लोज इंटरवल। सिंगलटन सेट को हम क्लोज इंटरवल लेके चलते हैं और फाई को हम ओपन इंटरवल मानते हैं। और ये दोनों आपके कैसे कहलाते हैं, ट्रिवियल इंटरवल्स कहलाते हैं। इंटरवल्स का जो टॉपिक है लगभग यहीं पे आपका इंड होता है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है अभी तक? हेलो। नो सर। ठीक। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है नेबरहुड का। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड क्या कहलाता है, देखिए इसका डेफिनेशन। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। ध्यान देंगे, चूंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम सबसेट लेके चलेंगे ना, वो सभी रियल नंबर की ही सबसेट की बात करेंगे। देन एस इज सेट टू बी नेबरहुड। नेबरहुड का शॉर्ट फॉर्म हम एनबीडी उपयोग करेंगे। इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक ले लो, अल्फा, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल आई। इंटरवल के लिए हम कैपिटल आई यूज कर रहे हैं, कैपिटल आई, सच दैट अल्फा तो बिलोंग करे आपका आई में, अल्फा बिलोंग्स टू आई, लेकिन ये क्या हो जाए, सबसेट हो जाए उस सेट एस का। ध्यान दें।
एस बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। एक्चुअल में नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड कोई नया चीज नहीं है, ये सेट है। कोई भी सेट है, कोई भी सेट को ही हम नेबरहुड कहते हैं। किसका? किसी भी पॉइंट का, ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। ध्यान देंगे, सेट का नेबरहुड नहीं होता, पॉइंट का नेबरहुड होता है। और वो जो नेबरहुड होता है एक्चुअल में क्या होता है? एक सेट ही होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। तो उस सेट को हम नेबरहुड कब कहते हैं किसी भी पॉइंट का? कि यदि उस पॉइंट के आसपास कोई ऐसा, कम से कम कोई एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए कि वो इंटरवल पूरी से पूरा जो है उस सेट में क्या हो जाए? कंटेन हो जाए। ध्यान दें इस बात को, कि हम अल्फा का कोई हम नेबरहुड खोजना चाहते हैं। किसको? हम सेट एस को कहना चाहते हैं नेबरहुड अल्फा का। तो उस सेट में एक इंटरवल इस तरीका से आ जाए, कम से कम एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि वो इंटरवल जो है पूरी तरह से कहाँ चला जाए? उस सेट एस में। ध्यान देंगे इस बात को। देयर एग्जिस्ट की हम बात कर रहे हैं। तब हम इस सेट एस को इस पॉइंट अल्फा का नेबरहुड कहते हैं। जैसे इसको हम नंबर लाइन में भी यदि हम करना चाहें, समझना चाहें इस डेफिनेशन को, है ना, ये हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया एस, ये पूरा का पूरा सेट है, ये यहाँ से यहाँ तक एस है, और यहाँ पे इसके अंदर एक पॉइंट है हमारे पास अल्फा। तो इस सेट एस को इस पॉइंट अल्फा के नेबरहुड कब कहेंगे? जब इस अल्फा के आसपास कोई एक ऐसा हमको ओपन इंटरवल मिल जाए आई, और ये ओपन इंटरवल किसमें कंटेन कर जाए? एस में कंटेन कर जाए, मतलब उसका सबसेट हो जाए, ये ऐसा आई इज सबसेट ऑफ एस हो जाए। तब हम इस सेट एस को पॉइंट अल्फा का हम नेबरहुड कहते हैं। बताइए, डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या सभी को? इसका एक और डेफिनेशन होता है जो मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखना होता है ना? तो उस डेफिनेशन को भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। बताइए, पहला वाला डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? जी सर। लेट एस बी a सबसेट ऑफ रियल नंबर आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, then we say S is a neighborhood of alpha if there exists a delta greater than जीरो। ध्यान देना, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये जो डेल्टा की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में पॉजिटिव रियल नंबर है ना? पॉजिटिव रियल नंबर। हम रियल नंबर में हमेशा एक डेल्टा और एप्सिलॉन का हम यूज करेंगे बार बार, तो वो एक्चुअल में पॉजिटिव रियल नंबर की हम बात करेंगे इसमें। सच दैट सच दैट यदि इस अल्फा के लिए हम क्या बनाएं? इंटरवल बनाएं। कितना? डेल्टा डिस्टेंस का। डेल्टा डिस्टेंस का बात हम कैसे कर रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ कि एक इंटरवल हम आई की बात करते हैं, तो डेल्टा डिस्टेंस हम कहाँ जाते हैं? पीछे, तो ये अल्फा माइनस डेल्टा हो जाएगा। और एक डेल्टा डिस्टेंस हम कहाँ चले जाते हैं? दाईं ओर चला जाते हैं, तो ये अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा। अल्फा प्लस डेल्टा ऐसा। तो अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा, और ये किसका सबसेट हो जाए? एस का सबसेट हो जाए। तो हमने इंटरवल को ही डिफाइन किया है अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा के फॉर्म में। तो यदि कोई हमारे पास सेट एस है, रियल नंबर का सबसेट है, और एक पॉइंट है अल्फा जो कि वो भी रियल नंबर है, तो इस सेट एस को रियल नंबर अल्फा का हम नेबरहुड कब कहेंगे? यदि वो डेल्टा डिस्टेंस का एक इंटरवल क्या करे? एग्जिस्ट करे, और वो किस में कंटेन कर जाए? सेट एस में कंटेन कर जाए। देखो, दोनों का मतलब वही है। यहाँ पे हम इंटरवल का कोई नाम नहीं दे रहे थे, डायरेक्ट आई कह दे रहे थे। अब उस आई की जगह में हम इसको क्या कह दिए हैं? अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा कर दिए हैं, और कुछ नहीं। और डेल्टा को थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये अनदर आपका डेफिनेशन हो गया। यहाँ तक समझ आया क्या सभी को? जी सर। यस सर। अच्छा, अब अलग अलग नंबर पे हम देखना चाहेंगे कि कौन से नंबर सिस्टम के लिए हमको
ये जो हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं वो नेबरहुड हमको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ठीक, जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर की जब हम बात करेंगे तो ये आपका 1 से स्टार्ट होगा, इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या नेचुरल नंबर किसी पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है क्या। किसी पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है क्या, हमको चेक करना है। बताइए, क्या नेचुरल नंबर इसमें जो पॉइंट है 1 2 3 ये भी तो रियल नंबर ही है, क्या किसी भी पॉइंट का ये आपका इंटरवल नेबरहुड बन सकता है। इसी क्रम में हम इंटीजर ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3। इस केस में बताइए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप लोग बताएं। यस सर। ये हम 1 2 3 4 आगे की हम बात कर रहे हैं। ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर जो होता है वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ध्यान दो आप लोग कि नेचुरल नंबर में ये पर्टिकुलर ये पॉइंट है, ये आपका 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूं कि किसी भी पॉइंट का, अब किसी भी पॉइंट में तो माइनस तो इसमें होगा नहीं, कोई भी माइनस वैल्यू तो इसमें होना ही नहीं है नेचुरल नंबर में, तो चलो हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं, है ना। जैसे कि +1 की बात करें, अब +1 का हमको बताना है कि क्या +1 का ये नेचुरल नंबर जो है वो नेबरहुड है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या +1 का नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एक छोटा सा छोटा ओपन इंटरवल आप क्या करो इसमें बना कर देखो। देयर एग्जिस्ट का मतलब एकदम छोटा सा छोटा भी यदि आपको ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाता है जो इस सेट में कंटेन कर जाए, तब हम इस सेट को कहेंगे नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट 1। तो आप जितना भी छोटा सा छोटा आप यहाँ पे इंटरवल आप डिफाइन कर लो, तो 1 के पहले वाला पॉइंट और 1 के बाद वाला जो पॉइंट है जो कि 2 से पहले के बीच है, क्या इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। बताइए, यदि मैं 1 माइनस डेल्टा करूं और 1 प्लस डेल्टा करूं, तो क्या ये सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का, आपको ये चेक करना है। और डेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 वैल्यू होना चाहिए, रियल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। बताओ डोमन, क्या आप नेचुरल नंबर आपका नेबरहुड बन जाएगा किसी भी पॉइंट का। नो सर। नो। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है। जी सर। 1 के बाद वाले पॉइंट और 1 के पहले वाले पॉइंट तो इस नेचुरल नंबर में तो है ही नहीं, तो उसका सबसेट कैसे हो जाएगा। और सबसेट का मतलब होता है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, तब पहले सेट को दूसरे का हम सबसेट कहते हैं। तो ये इंटरवल तो इसका सबसेट ही नहीं हो रहा है। अब जैसे हम 3 की बात करें, 3 का यदि हम यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बनाना चाहते हैं, तो 3 के पहले वाले पॉइंट और 3 के बाद वाले पॉइंट फिर से इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो तो आपके रेशनल नंबर की ओर जा रहा है। बात आ रही समझ में। यस सर। ठीक, तो यस क्या सर। नेचुरल नंबर आपका नेबरहुड है, नहीं, ये नेबरहुड नहीं है किसी भी पॉइंट का। सेम एक्सप्लेनेशन आपके इंटीजर के लिए। अब देखिए, इसमें पॉजिटिव नंबर है, इसमें हम नेगेटिव शामिल कर दिए हैं विथ 0। तो यहाँ पर भी यदि मैं -1 की बात करूं, -2 की बात करूं या फिर 0 की बात करूं, तो उसके आसपास की यदि मैं इंटरवल बनाता हूं, तो फिर से वो इंटरवल इस इंटीजर सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा या कंटेन नहीं करेगा, या फिर कहेंगे इसका सबसेट नहीं मिल पाएगा। तो ये नॉट सबसेट हो रहा है ना, नॉट सबसेट हो रहा है, इसलिए n इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। सेम केस
आई के लिए, या फिर इसको आप जेड भी लिख सकते हो, है ना, सेट ऑफ इंटीजर। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की ऐसा एलिमेंट जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए, और p एंड q आर इंटीजर। अब आपको सोचना है क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर किसी पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है क्या। चलिए, और कौन कौन ज्वाइन किया है बताएं एक बार, तभी तो हमको समझ आएगा कि आपको नेबरहुड का डेफिनेशन समझ आ गया। देखो, बीएससी एमएससी सब कंप्लीट हो जाता है, नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट सब दिमाग से बाहर रहता है। चीजों को समझना है, फील करना है, रियलाइज करना है कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है। सर हो सकता है। हो हो सकता है सकता सर। है कि होगा। होगा सर, हो। होगा होगा। सर, होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं हम कि जैसे यहाँ पे हम 1 2, अब 1 2 लंबा लेने की बजाय तो हम एक छोटा सा ले सकते हैं, 0 ले लिए इसको, और यहाँ पे ले लिया आप 1 ले लिया, है ना। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी, अभी हम क्या देखे थे कि कोई भी रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। ये तो कंफर्म है सभी को। कोई भी रियल नंबर हम ले लें ए और बी, तो इसके बीच में क्या क्या होता है आपका, रेशनल नंबर भी होता है प्लस इरेशनल नंबर भी शामिल होता है। अब इसके बीच में कोई भी मैं रेशनल नंबर लेके चल रहा हूं, ध्यान देंगे, कोई भी रेशनल नंबर, जैसे कि यहाँ बीच में आपका आ जाएगा 1/2, है ना, और इधर मैं ले लेता हूँ 1/3। तो 1/3 और 1/2 के बीच में यदि मैं 1/3 का यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल बनाना चाहता हूँ, ध्यान देना, ओपन इंटरवल बनाना चाहता हूँ, तो आप सभी जान रहे हैं कि 1/3 से लेकर 1/2 के बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर इनफाइनाइट है और नंबर ऑफ इरेशनल नंबर इनफाइनाइट है। तो इस इंटरवल की जब मैं बात करूंगा तो इसमें कुछ इरेशनल नंबर भी होंगे, ध्यान दें। यदि मैं 1/3 माइनस डेल्टा और 1/3 प्लस डेल्टा की बात करूं, तो इस इंटरवल में जो एलिमेंट होंगे क्या वो सभी एलिमेंट क्यू में होंगे, ये आपको सोचना है। यदि सारे एलिमेंट क्यू में नहीं जा रहे हैं तो ये नेबरहुड नहीं होगा, और सारे एलिमेंट यदि क्यू में चले जा रहे हैं, कंटेन कर जा रहा है, तो ये आपका नेबरहुड हो जाएगा। बताइए। हेलो, कंफ्यूज हो गए? हेलो, देखिए हम कह रहे हैं कि इस इंटरवल में आपका रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं, तो केवल रेशनल का ये सबसेट कैसे हो सकता है, मुझे ये बताइए। ये तो नॉट सबसेट हो जाएगा ना। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। जी सर। और यदि मैं इरेशनल का कलेक्शन लेके चलता हूँ, क्यू कॉम्प्लीमेंट लेके चलता हूँ, ठीक है, तो उसका मैं यदि इस प्रकार डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कोई √2 को ले लेता हूँ, इधर √3 को ले लेता हूँ, है ना, तो दो इरेशनल के बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट क्या है, रेशनल है और इरेशनल भी है। तो उस पॉइंट का यदि मैं इंटरवल बनाना चाहता हूं, तो फिर से इस इंटरवल में आप चाहे कितना भी छोटा से छोटा इंटरवल ले लो, क्योंकि नंबर ऑफ इनफाइनाइट मेंबर शामिल हो रहे हैं ना उसमें, उस इंटरवल में। तो छोटा से भी छोटा इंटरवल यदि मैं लेके चलता हूं, तो इसमें फिर से इस इंटरवल के अंदर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाएंगे। तो यदि रेशनल नंबर शामिल हो रहा है तो कभी भी ये इंटरवल इरेशनल का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कि हम इरेशनल उसको कहते हैं जो रेशनल नहीं है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते, रेशनल में या फिर इरेशनल में। तो इन दोनों ही केस में ये जो इंटरवल होगा, चाहे रेशनल नंबर की बात करें चाहे इरेशनल की बात करें, उस सेट में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि दो रेशनल के बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं और दो इरेशनल के बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो ये दोनों केस, ये जो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ
इरेशनल नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, ये चारों के चारों किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं है। एनबीटी नेबरहुड। बताएं किसी कोई कंफ्यूजन है तो। नो सर। ठीक, क्लियर करके जाइए। कुछ भी समझ नहीं आता है पूछिए, क्योंकि इससे आगे ओपन क्लोज जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो वो सब चीजें इसी से समझ आने लगेगा। ये जो छोटे छोटे डेफिनेशन है, छोटी छोटी बारीक से जो पॉइंट है, यदि वो क्लियर नहीं रहेगा तो आगे का पॉइंट भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगला जो पॉइंट हो जाएगा, ये जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है इज नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। रियल नंबर आर जो होता है ना, वो हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आर है, ये आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर बनाया गया है, ये है ना, दोनों एलिमेंट होते हैं। तो किसी यदि रेशनल को आप पॉइंट को आप किसी भी रेशनल पॉइंट के लिए आप क्या निकालना चाहते हो, नेबरहुड दिखाना चाहते हो, तो सारे इरेशनल और रेशनल इस सेट के तो अंदर ही रहेंगे। तो उस इंटरवल में किसी भी टाइप का एलिमेंट शामिल हो जाए, आपके रियल नंबर का सबसेट हो ही जाएगा। इसलिए रियल नंबर आर जो होता है, हर एक रियल नंबर का नेबरहुड होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंटरवल्स आर नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ देयर मेंबर्स एक्सेप्ट द एंड पॉइंट। ध्यान दें क्या कह रहे हैं, कि जितने भी इंटरवल होते हैं, वो उसके अंदर के जितने भी मेंबर है, उन सभी का नेबरहुड होता है, एंड पॉइंट को छोड़ के, है ना। जैसे हम इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ए से बी, ये ए और बी। तो यदि हम ए का इंटरवल बनाना चाहते हैं, ए का इंटरवल बनाना चाहते हैं, ये इस प्रकार ए का इंटरवल, तो राइट साइड वाला पार्ट तो आपका इस सेट में है, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, उसका इस सेट में कंटेन नहीं करेगा। तो इंटरवल जो है इस क्या कहलाएगा, इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई भी आप इंटरवल लेके चलेंगे, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, चाहे आप ओपन इंटरवल लेके चलो, चाहे क्लोज इंटरवल की आप बात करो, इसमें ए भी शामिल नहीं है। अच्छा, ए भी यदि शामिल भी रहता है, तब भी यदि हमको इंटरवल बनाना चाहते हैं, तो क्या शामिल होगा, क्या भाई, ये जो जिस पॉइंट के लिए हम नेबरहुड डिफाइन करना चाहते हैं, वो पॉइंट तो शामिल है, लेकिन उसके बाद के जो लेफ्ट वाले पॉइंट है, वो कोई इस सेट में शामिल नहीं है, तो फिर से ये सबसेट नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है, एक्सेप्ट द इंड पॉइंट को यदि हम छोड़ दें, तो उसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं, तो वो जो इंटरवल है उसका नेबरहुड होता है। कोई भी आप पॉइंट ले लें, जैसे कि मैं कहना चाहता हूं कि बी के जस्ट पहले एक पॉइंट मैं लेना चाहता हूं। अब चूंकि इंटरवल क्या होता है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट उसमें क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, उसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब बीच में कोई गैप ही नहीं है। ऐसा एलिमेंट एक दूसरे से लगे हुए हैं, सेट किए गए हैं, तभी हमारा इंटरवल है ए से लेकर बी तक, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, तो हमारा डेफिनेशन कहता है देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, कम से कम एक इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं एकदम छोटा से छोटा इंटरवल तो बना ही सकता हूं, जो ए और बी में क्या हो जाए, कंटेन कर जाए, सेट ए बी में कंटेन कर जाए, सॉरी इंटरवल ए बी में कंटेन कर जाए। बात आई क्या समझ में सभी को? हेलो? यस सर। हाँ, किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं है, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है हमारा देयर कैन बी मोर देन वन नेबरहुड फॉर अ पॉइंट। ध्यान दें, देयर कैन बी मोर देन वन नेबरहुड फॉर अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का एक से अधिक नेबरहुड हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है।
है ना। यहाँ पे जैसे कि हम एक पॉइंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो एल। अब एल के आसपास में मैं एक छोटा सा इंटरवल इस प्रकार बना सकता हूँ जो इस सेट में कंटेन करे। अब उससे थोड़ा सा बड़ा मैं और एक इंटरवल ऐसा बना लिया जो इस सेट में फिर से कंटेन करे। ध्यान दें, अब ये ए बी को कंटेन करने वाला मैं यहाँ पे बाहर में एक सेट बना दिया। देख लो आप लोग, तो इंटरवल तो दूर की बात है, ये पूरा इंटरवल इसमें क्या क्या कर गया, कंटेन कर गया। मैं इसको नाम दे देता हूँ सी डी। सी डी, तो सी डी भी क्या हो गया, इस पॉइंट के लिए नेबरहुड हो गया। और बड़ा ले लो आप इस प्रकार ऐसा, तो फिर से ए भी तो कंटेन हो ही रहा है, सी डी भी कंटेन हो रहा है, तो फिर से क्या हो गया, आप इसको ई एफ ले लो, तो ये भी क्या हो गया, इसका फिर से नेबरहुड हो गया। तो इसीलिए लिखा है देयर कैन बी मोर देन वन नेबरहुड फॉर अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का एक से अधिक नेबरहुड हो सकता है। बात आई क्या समझ में सभी को? हेलो, यस सर। ठीक। तो आज हमने क्या क्या देखा, इंटरवल्स क्या हैं और इंटरवल्स के जितने भी प्रकार हैं उनको, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्या है आपका नेबरहुड। इसके बाद एक पॉइंट आता है, बताइए यहीं तक करें कि और आगे करना है? और करिए। और करें? ओके, यस सर। ठीक, चलिए एक पॉइंट और कवर कर देते हैं इसमें, जो आगे आपका आने वाला है एडहेरेंट पॉइंट जिसको कहते हैं, और बाद में हम आपको लिमिट पॉइंट इसमें बताएंगे। और लिमिट पॉइंट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर आपका ओपन सेट और क्लोज सेट इंटीरियर पॉइंट के साथ में। ठीक है, तो चलिए इसमें एक पॉइंट और कवर करते हैं, एडहेरेंट पॉइंट। अब ये क्या चीज है देखो, लेट S is subset of R and alpha belongs to real number, then alpha is said to be an adherent point of set S if for each delta greater than 0, alpha minus delta, alpha plus delta intersection S is not equal to 5। ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका एक और डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान देना, एडहेरेंट पॉइंट दो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक है नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, एक सेट होता है किसी पॉइंट का। एडहेरेंट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है और ये किसका एडहेरेंट पॉइंट होता है, किसी न किसी सेट का होता है। ध्यान देंगे, पॉइंट का नेबरहुड होता है, नेबरहुड का एडहेरेंट पॉइंट होता है। ऐसे ही हम इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट भी देखेंगे आगे, है ना। तो पहले इसको समझ लें, पहले एक और डेफिनेशन इसका, अल्फा इज एन adherent point ADP शॉर्टकट में of S is subset of real number R if and only if every neighborhood of alpha contains at least one point of वन पॉइंट ना लिखे, वन एलिमेंट लिखे ज्यादा सही रहेगा, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस। ध्यान देना, उसमें हम देयर एग्जिस्ट की बात कर किए थे, इसमें हम एवरी, ध्यान देना, फॉर ईच और एवरी दोनों के लिए सेम होता है ये चीजें, है ना। तो उसमें हम देयर एग्जिस्ट कम से कम एक इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए
तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे। और इसमें हर एक नेबरहुड, जिस पॉइंट को हम अधरेंट पॉइंट कहना चाहते हैं किसी सेट का, उसका छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा आप नेबरहुड बना लो, हर एक नेबरहुड यदि उस सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या करे, कंटेन करे, तब हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है उस सेट का अधरेंट पॉइंट है। थोड़ा सा नंबर लाइन से हम इसको समझाना चाहेंगे, चीजें और क्लियर हो जाए। जैसे हम एक सेट एस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एस इक्वल टू 1 2 3, ध्यान देना इसमें। अब यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम पॉइंट 1 को चेक करना चाहते हैं, क्या पॉइंट 1 इस सेट एस का अधरेंट पॉइंट है क्या, अधरेंट पॉइंट है क्या। तो उसके आसपास का आप क्या बना दो, पहले इंटरवल बना दो, ये ऐसा, ये हमने बना दिया इंटरवल। और साथ ही साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो, जैसे कि 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस। तो ये नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इस केस में क्या मिल रहा है हमको, देखो तो 1 मिल रहा है क्या, हेलो। पहला जो हम डेफिनेशन लेके चल रहे हैं अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, भाई इसमें लेफ्ट के कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं है, राइट का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं है। उसके बावजूद भी क्या पॉइंट 1 इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो इस इंटरवल में यदि 1 एग्जिस्ट करता है और इस सेट में ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट करता है, और दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, तो 1 तो कम से कम एक एलिमेंट आपको तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या पॉइंट 1 इस सेट का अधरेंट पॉइंट है, बताएं आप लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखिए इसका दूसरा डेफिनेशन देखो एक बार और, अल्फा इज एन अधरेंट पॉइंट ऑफ एस if and only if every neighborhood of alpha contains at least one element of s। देखो बड़ा से बड़ा नेबरहुड तो आपको मिल ही जाएगा, आप छोटा से छोटा नेबरहुड बना के देखिए, आप छोटा सा छोटा नेबरहुड बना के देखिए और उसका इंटरसेक्शन लीजिए एस के साथ। देखिए हम 1 के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, है ना, 1 का हमको नेबरहुड बनाना है, ना कि हम सेट एस को नेबरहुड कह रहे हैं, ध्यान देना इस बात को। नेबरहुड का हम डेफिनेशन क्या पढ़ के आए हैं कि उसमें किसी पॉइंट का नेबरहुड वो सेट कब कहलाएगा, यदि उसका हम इंटरवल बनाएं और वो इंटरवल सबसेट कर जाए किसमें, एस में। फिर आप सोचने चलेंगे कि यदि हम 1 का नेबरहुड बना रहे हैं तो 1 के बाद वाला पॉइंट और 1 के पहले वाला पॉइंट तो इस सेट में है ही नहीं। तो हम स्पेशली पॉइंट 1 के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ना कि हम सेट एस को नेबरहुड बता रहे हैं। हम अभी सेट एस को नेबरहुड नहीं कह रहे हैं, हम पॉइंट 1 का नेबरहुड खोज रहे हैं। उस इस सेट में कंटेन करे चाहे ना करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि उस पॉइंट का नेबरहुड बनाते हैं हम, छोटा से छोटा चाहे, ध्यान देना हर एक इंटरवल अपने आप में क्या होता है, एक नेबरहुड होता है कि नहीं, बताओ एक बार, पहले उसको क्लियर कर लो। थोड़ा सा इसमें हम और डिटेल जाते हैं, जो हम नेबरहुड पढ़े थे कि ये यहाँ पे हम अल्फा ले लिए और ये आपका अल्फा माइनस डेल्टा और ये अल्फा प्लस डेल्टा, और ये आपका सेट एस में कंटेन करता है ना। तो अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा एंड दिस इज सबसेट ऑफ सेट एस। तो एस को हम क्या कह रहे हैं, नेबरहुड कह रहे हैं, ध्यान दें, सेट को हम नेबरहुड कह रहे हैं, इस सेट को नेबरहुड कह रहे हैं, किसका, पॉइंट अल्फा का। तो यदि हम इसको फिर से एक तरीके से और लिखना चाहें, देखो तो अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ अल्फा माइनस डेल्टा कॉमा अल्फा प्लस डेल्टा। तो बताओ तो क्या ये इंटरवल फिर से आपका नेबरहुड हुआ कि नहीं। भाई ये जो इंटरवल है ये खुद में कंटेन करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो इंटरवल है अपने आप में एक क्या है, नेबरहुड है। बात आई क्या समझ में सभी को।
तो ये जो हम इंटरवल यहाँ पे बना रहे हैं, एक्चुअल में ये इंटरवल खुद को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो सब खुद पे आ जा रहे हैं, तो अपने आप में ये क्या है, एक नेबरहुड है। तो एवरी नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट और इस सेट का यदि हम इंटरसेक्शन लें तो एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बताइए, हम जो नेबरहुड पढ़े थे और यहाँ पे जो अधरेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं वो चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? हम एस को नेबरहुड नहीं बता रहे हैं, हम एस के किसी पॉइंट को अधरेंट पॉइंट बताना चाह रहे हैं। क्या इस सेट में कोई एलिमेंट है, क्या इस सेट का वो अधरेंट पॉइंट बन सकता है? तो अधरेंट पॉइंट होने के लिए कोई भी जिस पॉइंट को हम अधरेंट पॉइंट बताना चाहते हैं उसका हर एक नेबरहुड, छोटा से छोटा चाहे बड़ा से बड़ा, इस सेट के साथ यदि हम इंटरसेक्शन लें तो उसमें कोई एक हमको कॉमन एलिमेंट मिलना चाहिए। और वो एलिमेंट कौन होगा, वो स्वयं जिस एलिमेंट को हम अधरेंट पॉइंट कहना चाहते हैं वही एलिमेंट कॉमन मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा इस सेट में। बताइए, सभी को क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक। तो देखिए, कई बार मैं भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता था मेरे माइंड में कि जब हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो वन का तो नेबरहुड हमको मिल ही नहीं रहा है, ऐसा सोचते थे। इसमें तो पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है वन के पहले और वन के बाद, तो हमको सेट एस को नेबरहुड नहीं बताना है। हम सेट एस के साथ किसी भी पॉइंट के नेबरहुड को इंटरसेक्शन लें तो कम से कम एक एलिमेंट हमको क्या मिल जाना चाहिए, कॉमन मिल जाना चाहिए। इसको आपको माइंड में रखना है। तब हम पॉइंट वन को क्या कहेंगे, अधरेंट पॉइंट। तो इसी तरह टू भी क्या हो जाएगा, अधरेंट पॉइंट हो जाएगा, और थ्री भी अधरेंट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, वो है फॉर फाइनाइट सेट। अभी हम जो एस लेके चले थे वो फाइनाइट सेट था, है ना? तो कोई भी फाइनाइट सेट यदि हम ले रहे हैं, ओनली मेंबर, ध्यान दें, ओनली मेंबर ऑफ द सेट कैन बी अधरेंट पॉइंट ऑफ द सेट। यदि हम कोई फाइनाइट सेट लेके चले हैं तो उसमें जितने एलिमेंट हैं या जितने मेंबर है वही अधरेंट पॉइंट हो सकते हैं, कोई बाहर का और अधरेंट पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक। अब यदि हम इनफाइनाइट सेट की बात करें, यदि हम इनफाइनाइट सेट की बात करें, जैसे एस हमारे पास है, क्या है, नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर लेके चले, कैसा है ये, 1 2 3, ये इस प्रकार, ये इनफाइनाइट सेट है आपका। अब इसके बाहर का कोई हम एलिमेंट लेके चलना चाहते हैं, ध्यान दें। यदि हम इनफाइनाइट सेट की बात करें, फाइनाइट सेट पे तो हमने कंफर्म कर दिया कि उसके अंदर का पॉइंट ही क्या होगा, अधरेंट पॉइंट होगा। और यदि हम इनफाइनाइट सेट लेके चलें तो इसमें जो मेंबर हैं वो सारे तो इसके अधरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे। इसके बाहर के यदि हम कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं, जैसे वन के पहले सपोज हम जीरो लेना चाहते हैं, क्योंकि जीरो क्या है, आपका रियल नंबर है। जीरो लेना चाहते हैं, जीरो को हम चेक करना चाहते हैं कि क्या जीरो इस सेट के लिए अधरेंट पॉइंट बनता है क्या। तो जीरो को मैं इधर कहीं पे ले रहा हूँ, जीरो को, है ना, सपोज। अच्छा, बाहर का है तो मैं अंदर क्यों लेके चलूं, है ना, बाहर ले लेते हैं हम जीरो को। अब ध्यान दें, एवरी नेबरहुड कहता है ना, छोटा से छोटा नेबरहुड बनाओगे तब भी इस सेट के साथ में यदि इंटरसेक्शन लेना चाहता हूं, ध्यान दो, जीरो प्लस डेल्टा और जीरो माइनस डेल्टा, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर। तो हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। भाई इस सेट में तो जीरो है ही नहीं, और ये जीरो का जो नेबरहुड है इसके किसी भी एलिमेंट को क्या नहीं कर रहा है, कंटेन नहीं कर रहा है। यदि मैं बड़ा से बड़ा ऐसा नेबरहुड बनाना चाहता हूं तब तो कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें कंटेन कर जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट है। बड़ा सा बड़ा नेबरहुड लूंगा जीरो का तो कुछ ना कुछ एलिमेंट कंटेन करेगा। लेकिन मैं छोटा से छोटा यदि नेबरहुड बनाना चाहता हूं तो इस नेचुरल नंबर का एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है। बताइए, ये चीज समझ में आया कि नहीं? हमारा डेफिनेशन कहता है एवरी नेबरहुड, हर एक नेबरहुड यदि हम उस पॉइंट का बना दें तो कम से कम एक पॉइंट यदि कॉमन हो जाता है तो वो पॉइंट उस सेट का अधेरेंट पॉइंट कहलाएगा।
तो हमने एग्जांपल में 0 ही को लेके देखा और एक छोटा सा नेबरहुड बना के देखे, तो छोटा सा नेबरहुड में ना तो 0 आ रहा है ना उसके आसपास का कोई भी एलिमेंट सेट n में कंटेन कर रहा है या कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 आपका अधेरेंट पॉइंट नहीं है। मतलब उस सेट के बाहर का मेंबर अधेरेंट पॉइंट नहीं हो रहा है, ध्यान दें। लेकिन यदि मैं एक और सेट लेके चलूं और वो S क्या है, 0 to 1, ध्यान दें, ओपन इंटरवल 0 1 ले लिया मैं, ध्यान देना, और 0 and 1 इज नॉट बिलोंग टू सेट S। लेकिन मैं यदि इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 1। ध्यान देना 0 और 1 यहाँ पे शामिल नहीं है। लेकिन यदि मैं 0 का एकदम छोटा सा छोटा नेबरहुड भी तैयार करता हूं या 1 का छोटा सा छोटा भी नेबरहुड यहाँ पे मैं तैयार करता हूं, तो लेफ्ट साइड का तो कोई भी पॉइंट इस सेट का कॉमन पॉइंट नहीं होगा, लेकिन दायां साइड तो आपका नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है ना, ये आपका इंटरवल है। ध्यान दें, नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, इंटरवल है। तो 0 के बाद का बहुत सारे एलिमेंट इसमें क्या मिल जाएंगे, कॉमन मिल जाएंगे। देखो 0 प्लस डेल्टा, 0 माइनस डेल्टा। डेल्टा क्या है, एक डिस्टेंस है ना, कोई सा भी डिस्टेंस छोटा छोटा जो कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा डेल्टा में कंफ्यूज मत होना, है ना। इसको 0.001 भी ले सकते हैं, डेल्टा को 0.0003 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 0 से आगे और ये इंटरवल 0 1 में ये नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट क्या मिल जाएंगे, कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 0 शामिल नहीं है। सेम केस 1 के लिए है। 1 का यदि मैं छोटा से छोटा भी नेबरहुड बनाऊं, तो उसके लेफ्ट साइड के जो पॉइंट है वो कवर होंगे ही होंगे, जो इस सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से, तो नॉट इक्वल टू 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो अल्फा इक्वल टू 0 and 1 is also adherent point of set S equal to 0 1। तो इन दोनों पॉइंट से हमको क्या समझ आया कि यदि आपका सेट इनफाइनाइट सेट है, यदि आपका सेट इनफाइनाइट सेट है, तो उसका जो मेंबर नहीं है उस सेट का, वो एलिमेंट अधेरेंट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केस है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फॉर इनफाइनाइट सेट, फॉर इनफाइनाइट सेट एक मिनट, नॉन मेंबर लिखना था, नॉन मेंबर्स में नॉट नेसेसरी लिख लो, यहाँ पे हर बार जरूरी नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर के केस में ये आपका एधरेंट पॉइंट नहीं बन रहा था, लेकिन ओपन इंटरवल 0 1 के केस में बन रहा है, या ओपन इंटरवल ए भी आप कुछ भी ले सकते हो। नॉट नेसेसरी आल्सो भी अधेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट। बताइए, अधेरेंट पॉइंट के केस में इतनी चीजें सभी को क्लियर हुआ क्या? ध्यान देना, सारे डेफिनेशन एक जैसे ही लगते हैं, Yes, है ना। आगे हम इंटीरियर पॉइंट देखेंगे, इंटीरियर आपका सेट देखेंगे, उसके बाद फिर ओपन सेट क्लोज सेट का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट होगा। तो सारे पॉइंट लगभग एक जैसे ही लगते हैं। तो कहाँ कहाँ पे डिफरेंस होता है कि देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है कि फॉर एवरी की बात कर रहा है, बस इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद डिफिनेशन आपका क्लियर होते जाएगा।